हेलो दोस्तों, एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ के बारे में हम बात करेंगे। ईटीएफ अभी फिलहाल लाइव है। ईटीएफ में क्या है, क्या इंडेक्स है, स्टॉक्स क्या है, सेक्टर क्या है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस फंड के साथ जो बिल्कुल इसका जो एनएफओ आया हुआ है 7 जनवरी से 21 जनवरी तक ये एनएफओ रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो एसआईपी 1000 रुपए की कर सकते हैं और अगर आपको लमसम करना है तो 5000 रुपए का आप कर सकते हैं। मिस्टर जिनेश गोपानी बहुत जब जो इनके एक्टिव फंड्स हैं वहां पर इनका बहुत रिस्पेक्ट है, नाम है, वही इसके पैसिव फंड के भी फंड मैनेजर है। और इस फंड के बारे में या फिर मैं कहूँ इस इंडेक्स के बारे में मैं जब बात करूंगा तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टॉक्स हैं वो सितंबर और मार्च के महीने में इनका रिव्यू होता है। अब किसका रिव्यू होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? देखिए, निफ्टी ने अपने अंदर भी, देखिए निफ्टी के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं तो उन्होंने भी एक इंडेक्स बना के रखा हुआ है अलग अलग। जैसे आप निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वो क्या है, एक 50 स्टॉक्स का, जो सबसे बड़ी 50 जो स्टॉक्स हैं उनका एक इंडेक्स है। तो उसी तरह वो उन 50 स्टॉक्स के बाद जो 51 नंबर से 100 नंबर की जो कंपनी होती है उनका भी एक इंडेक्स है। तो उस इंडेक्स को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो ये जो फंड है ये बिल्कुल पैसिव स्ट्रेटेजी में करेगा। ये एक इंडेक्स ऑलरेडी बना बनाया है, निफ्टी ने बनाया हुआ है, बस फंड इसको रेप्लिकेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब मिरर भी एक वर्ड है, मतलब जो जिस हिसाब से ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा ही ये फंड परफॉर्म करेगा। तो ये एक चीज है। अगर किसी दूसरे नाम से भी आपको नेक्स्ट 50 इंडेक्स मिलता है तो भी परफॉर्मेंस लगभग सेम ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर होता है, बस बाकी उतना ही रहता है। बाकी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करें उनका जितना ज्यादा अगर एयूएम हो तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो अब ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो कंपनियां हैं 51 to 100, अब उनमें क्या पोटेंशियल है, भविष्य में वो निफ्टी का भी पार्ट बन सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो कंपनी में जब भी निफ्टी की नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगी तो इन्हीं कंपनियों में से ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो निफ्टी में इंक्लूड हो जाए। तो एक पॉजिटिव चीज है जो यहाँ पर जो भविष्य की कंपनियां हैं। अब देखिए, मैं इसका रिटर्न की बात करूं, बिल्कुल दिसंबर एंड का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है आपके सामने। 5 साल की अगर आप बात करें तो 16% का इसका रिटर्न है। 1 ईयर रिटर्न 31% के आसपास है, जो कि निफ्टी जो टॉप की जो 50 कंपनीज है उसके रिटर्न से ज्यादा रिटर्न है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप सोच सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे निफ्टी के आसपास ही है, 18.27 का 5 साल का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे 22.94 है, ये भी मैं देख रहा हूं जो निफ्टी का जो पी रेशियो है उससे उसके आसपास ही है। और डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं है, बट फिर भी निफ्टी से ज्यादा ही डिविडेंड है, 1.3% का इसका डिविडेंड यील्ड इसका आपका यहाँ पर है। टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि ये टोटल 50 स्टॉक्स का ये एक इंडेक्स है। तो टॉप 10 स्टॉक्स मैं आपको बता दूं, जैसे डीमार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी इंटरप्राइज, वेदांता, इन्फो एज, पिडिलाइट, गोदरेज कंज्यूमर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो भविष्य में शायद इन 10 नाम में से भी आपको कोई नाम हो सकता है निफ्टी में इंटर करने को मिले। जो मैंने कहा था मार्च में और मार्च और जो यहाँ पर सितंबर का महीना है वहां पर रीबैलेंसिंग जब निफ्टी की होगी शायद इनमें से कोई नाम यहाँ इंटर कर भी सकता है, ज्यादा चांसेस है यहाँ पर होने के। अब ये जब इंडेक्स की जब मैं बात कर रहा था ये मुझे बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडेक्स लगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, कंज्यूमर गुड्स है, मेटल की कंपनियां है, कंज्यूमर सर्विसेज है, फार्मा की भी कंपनियां हैं, पावर है, ऑयल एंड गैस है, यहाँ तक कि टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, सब टाइप की यहाँ पर कंपनियां हैं। तो एक अच्छा खासा, मतलब इस इंडेक्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका एक डाइवर्सिफाई हो गया है। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल ही दूं, जैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, दो ऑटो इंडेक्स के स्टॉक्स, सॉरी, दो ऑटो इंडेक्स के जो है ईटीएफ आ रहे हैं, निप्पॉन ऑटो इंडेक्स और आईसीआईसीआई प्रू ऑटो इंडेक्स। तो आप देखिए वहां पर उस इंडेक्स में अगर आप जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज्यादा हो जाएगी, तो 100 में 100 का जो रहेगा ऑटो का ही वेट रहेगा। लेकिन इस इंडेक्स में ऑटो का वेट देखिए 1.19% है, मतलब ऑटो है, लेकिन अगर कल ऑटो बहुत अच्छा कर गया ऑटो सेक्टर
तो शायद ये इंडेक्स इतना अच्छा नहीं करे। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर अच्छा नहीं किया तो इस इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सबके प्रोज है, सबके कॉन्स है, सबके पॉजिटिव है, सबके नेगेटिव है, उस हिसाब से ही आपको हमको सबको स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, तो रिस्क में मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, कुछ स्टॉक जो है निफ्टी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जरूर ऐसे भी कुछ स्टॉक होंगे जो निफ्टी से एग्जिट होके भी आए हों और बहुत चांसेस है वो इसी इंडेक्स में आए, जिनके फंडामेंटल खराब हो रहे हो तो वो इस इंडेक्स में आ सकते हैं। अब इस इंडेक्स में भी ऐसे कुछ स्टॉक हो सकते हैं जिनके फंडामेंटल बिगड़ रहे हैं, वो निफ्टी में तो दूर, वो शायद मिड कैप बन जाए, तो वो भी एक रिस्क है। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जो इस इंडेक्स से भी एग्जिट कर जाए, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जो निफ्टी में परफॉर्म नहीं कर पाए और फिर बाद में यहां आए, तो वो एक रिस्क है। तो वो रिस्क रिटर्न को हमेशा जो इन्वेस्टर है उनको आपको ध्यान में रखना ही है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ही है। यहाँ पर अगर आप 6 महीना या 1 साल का कोई टेक्टिकल बेट ले रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी रहेगी। इसलिए अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लीजिए। यहाँ जो भी मैंने आपके साथ बात की है, लर्निंग के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए बात की है, आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एसेट एलोकेशन का जो फ्रेमवर्क है, वहां पर क्या ये 50 स्टॉक्स कहीं फिट और आ रहे हैं कि नहीं। पॉजिटिव में मुझे लगता है बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मतलब बहुत महंगा नहीं और बहुत सस्ता नहीं, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। पोटेंशियल है अच्छी कंपनीज के फिर से मार्च अप्रैल में इंटर होने की, लेकिन रिस्क भी है कुछ कंपनियां यहाँ पर एग्जिट भी हो जाए। अपने व्यूज दोस्तों जरूर बताइए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज का बिल्कुल इंतजार रहेगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।